दोस्तों, क्या आप बहुत ही कम प्राइस रेंज में एक ऐसा स्मार्टफोन तलाश कर रहे हो जिसमें आप हल्की फुल्की गेमिंग कर सको, बड़ी डिस्प्ले हो और बढ़िया कैमरा हो? तो आज मैं लेके आया हूं दो ऐसे ही स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास पोको सी सीरीज का C55 और Redmi 12 सीरीज का Redmi 12C। तो आज हम करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस को जान लेते हैं। पोको C55 जब लॉन्च हुआ था तो 9,500 रुपए का ये स्मार्टफोन था, लेकिन आज की डेट में आप इसे मात्र 6,799 रुपए में फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। वहीं पर Redmi 12C भी 9,500 रुपए में लॉन्च हुआ था, लेकिन Amazon पर आज इसका प्राइस है 6,999 रुपए। 4GB 64GB वेरिएंट की बात हो रही है दोस्तों। अगर आपको स्टोरेज और रैम ज्यादा चाहिए तो इसके दूसरे वेरिएंट भी आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग को देखिए। पोको ने तो कहीं भी मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर शो नहीं किया है, जबकि Redmi ने यहाँ पर मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर शो किया है और जो कलर वेरिएंट मिलते हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा भी यहाँ पर शो किया गया है। बाकी नीचे आपको एक अलग से स्टिकर दिखेगा आजकल स्मार्टफोन पर। तो दोस्तों यहाँ पर 7GB रैम है, लेकिन एक्चुअल रैम आपको 4GB ही मिलती है। ये वर्चुअल रैम को ऐड करके यहाँ पर लिखा गया है। तो ये ना समझे कि आपने मार्केट से फोन उठा दिया और आप सोच रहे होंगे कि 7GB रैम है इसमें। बाकी दोस्तों आपको बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स भी मेंशन मिलते हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन रखे हुए नजर आते हैं। इन्हें तो हम फिलहाल रखते हैं साइड में। अंदर देखिए एक जैसे बॉक्स आपको नजर आएंगे, जिनके बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पेन और इनके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दिए गए हैं। खास अगर कवर भी दिए गए होते तो 100-150 रुपए हमारे बच जाते हैं। बाकी चार्जर अडेप्टर देखिए बिल्कुल एक जैसे मिलते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन के साथ आपको 10 वोल्ट के चार्जर अडेप्टर मिलते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। और ये जो USB केबल है काफी पतली है दोस्तों, ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं लगी मुझे और माइक्रो USB केबल मिलती है दोनों स्मार्टफोन के साथ। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। सबसे पहले इनकी पैकिंग को रिमूव कर लेते हैं और ये निकल के आ गए जी स्मार्टफोन। फ्रंट लुक देखिए दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल एक जैसा। दोनों पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड नहीं दिया गया है। इन हैंड फील आपको हाथ में एक जैसे ही फील होंगे। दोनों स्मार्टफोन का साइज भी बिल्कुल सेम है और दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है। यहाँ पर अंतर है दोस्तों, पोको C55 में आपको मिलेगी लेदर फिनिशिंग और यहाँ आपको टेक्सचर डिजाइन जिन पर रेजेस हैं, स्क्रैचेस कम आएंगे, ग्रिप अच्छी बन जाएगी दोनों स्मार्टफोन में। बाकी दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा मॉड्यूल है वो एक जैसे ही मिलते हैं दोस्तों। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ और यहाँ पर दिया गया है। बाकी डुअल कैमरा मिलते हैं, लेकिन काम का सिर्फ एक मेन कैमरा है जो है 50 मेगापिक्सल का। दूसरा AI लेंस कैमरा दिया गया है, जिसे हम डेप्थ सेंसर या माइक्रो सेंसर भी बोल सकते हैं, कुछ काम के नहीं होते हैं। बाकी फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहे हैं। कॉर्नर चारों तरफ से राउंडेड है दोनों स्मार्टफोन के, यहाँ हल्के से फ्लैट हो जाते हैं। राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम ब्रॉडकास्ट, ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकते हैं। बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। सेम हाइट है दोनों स्मार्टफोन की, 168.7 मिलीमीटर और 76.4 मिलीमीटर विड्थ और थिकनेस है दोनों की 8.7 mm की। 192 ग्राम के हैं दोनों स्मार्टफोन और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। हमारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद फाइनली हमारे स्मार्टफोन बूट हो चुके हैं। अब इनकी जो ब्राइटनेस है इसे 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए। तो अंदर जो लॉन्चर है वो दोनों स्मार्टफोन में अलग अलग टाइप का मिलेगा। अंदर वॉलपेपर आपको अलग दिया गया है। एज और बेजल्स बिल्कुल सेम है, नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, आइकन बिल्कुल सेम। पोको में हमें स्क्रॉल अप करना पड़ता है, रेडमी में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करना पड़ता है, तब जाके हमें सारे एप्लीकेशन नजर आते हैं। रेडमी ने यहाँ पर जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है वो फोल्डर में पैक करके रखे हुए हैं। प्री इंस्टॉल गेम्स हो या फिर प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन हो वो आपको फोल्डर में दिखेंगे, जबकि पोको ने यहाँ पर सब ओपन रखे हुए हैं, चाहे वो गेम्स हो चाहे वो एप्लीकेशन हो। काफी सारे मिल जाते हैं दोस्तों, इनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो और करने भी चाहिए दोस्तों। ऑलरेडी सारी परमिशन लेके बैठे रहते हैं ये फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और बैकग्राउंड में खुद रन करके आपको बार बार परेशान करेंगे, इसीलिए फ्लैश एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। चलिए बात
करते हैं डिस्प्ले की, तो 6.71 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको मिलती है दोनों में। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1650 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 268 ppi की दी गई है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 83.08% का आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर डस्ट प्रूफ भी है। IP52 की रेटिंग मिली हुई है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे मोबाइल का कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। चलिए दोस्तों, अब हम दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन करें तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा ही आपको लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रेडमी का ही सब ब्रांड है पोको, तो पोको भी बिल्कुल सेम MIUI मिलता है इसमें भी। अबाउट फोन सेक्शन को ओपन कर लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर MIUI वर्जन 13.0.3 और 13.0.4 का दिया गया है। स्टोरेज मीटर बगल में दिया गया है, यहाँ स्टोरेज से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाती है। आपका स्टोरेज जहां भी यूज हुआ है उसकी डिटेल्स आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड 12 के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, और ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो 4GB रैम यहाँ पर शो हो रही है LPDDR4X की। 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है दोनों स्मार्टफोन में, और चिपसेट भी बिल्कुल सेम MediaTek Helio Z85 का, जो बेस्ड है 12nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G52 के ग्राफिक आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलते हैं। स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 और एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों में आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों ही स्मार्टफोन लगभग एक जैसे ही है, ज्यादा कोई अंतर आपको दोनों स्मार्टफोन में नजर नहीं आएगा। आप चाहे ये परचेस करो चाहे इसे परचेस करो, एक ही स्मार्टफोन है दोनों। बस एक Amazon पर मिलेगा, एक फ्लिपकार्ट पर मिलेगा, और C55 तो और भी सस्ता हो गया है 200 रुपए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा ये C55 लेना। बाकी एक नजर कैमरा पे भी डालते हैं तो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने ओपन कर लिया है और ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो कैमरा क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन की आपको बिल्कुल एक जैसी नजर आएगी। कोई भी अंतर नहीं है दोनों स्मार्टफोन के कैमरा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर्स का कोई अंतर नहीं। और जूमिंग देख लेते हैं तो दोनों स्मार्टफोन से आप 10x तक जूम कर सकते हैं। ये 10 गुना जूम कर लेते हैं एक बार, और आप ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, जूमिंग क्वालिटी भी बिल्कुल एक जैसी आपको दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से देखने को मिलेगी। कहने को दोस्तों 50 मेगापिक्सल के कैमरा है, लेकिन 13 मेगापिक्सल वाली फीलिंग आपको देंगे। पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको दोनों में मिल जाता है। बाकी 1080p में दोनों स्मार्टफोन से 30 FPS में आप वीडियो शूट कर सकते हो, या फिर 720p में 30 FPS का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। फ्रंट में आपको ओनली 5 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा मिलते हैं। ज्यादा कोई खास नहीं है इनके सेल्फी कैमरा, वीडियो कॉलिंग के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सेल्फी बहुत लेते हो तब तो इनका कैमरा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। फ्रंट कैमरा में कोई जूम सपोर्ट भी नहीं मिलता है, फिल्टर का यूज करना पड़ेगा तब जाके एक अच्छी सेल्फी आप ले सकते हैं। कैमरा आपको प्राइस के हिसाब से एवरेज ही मिलते हैं, ज्यादा कोई खास नहीं है। कहने को है सिर्फ 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। बाकी दोस्तों प्राइस के हिसाब से तो मैं कहूंगा दोस्तों परचेस करने लायक है दोनों स्मार्टफोन। अगर आपका बजट ही 6-7 हजार रुपए के आसपास बैठ रहा है, उससे ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते, तब दोस्तों इन स्मार्टफोन को आप परचेस कर सकते हो। स्क्रीन साइज दोनों का काफी बड़ा है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। हालांकि इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही डुअल स्पीकर दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। MediaTek Helio Z85 का चिपसेट है, तो आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हो, क्योंकि प्राइस के हिसाब से तो स्मार्टफोन आपको बढ़िया ही मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगे इस बजट रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन, क्या आप इन्हें परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ काम आए।